Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss plant fiber in chapter fiber and fabric. Fiber and fabric हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स को कंप्लीट किया था. ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट्स रखे थे जिन्हें हम इस क्लास में कवर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. प्लांट फाइबर. द कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन एंड जूट. जो आपके सामान्य प्लांट फाइबर्स हैं वो हैं आपके कॉटन और जूट. ओके, कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द कॉटन प्लांट. आपकी जो कॉटन है, आपकी कॉटन पाई जाती है कॉटन प्लांट के फ्लावर से, उसके फूल से. ओके, एंड जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट फाइबर आपका पाया जाता है जूट प्लांट के स्टेम, तने से. ओके, यानी कि कॉटन मिल गया आपको कॉटन प्लांट के फ्लावर से एंड जूट मिला आपको जूट प्लांट के स्टेम से. ओके, नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन की खेती कैसे की जाती है, कॉटन कैसे उगाया जाता है. कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक कैलोरी सॉइल. यानी कि जो कॉटन है आपकी, ये काली जो मिट्टी होती है उसमें खेती की जाती है इसकी. यानी कि कॉटन के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी ब्लैक क्लेड सॉइल. ठीक है, इट नीड्स वार्म क्लाइमेट. क्योंकि कॉटन को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कैसा मौसम चाहिए होता है, गर्म मौसम चाहिए होता है उगने के लिए. द सोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज़ डन इन अर्ली स्प्रिंग. यानी कि स्प्रिंग आने से पहले ही, अर्ली स्प्रिंग में ही कॉटन को काट लिया जाता है. कॉटन प्लांट्स आर बशी एंड अबाउट 1-2 मीटर टॉल. यानी कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो झाड़ियों जैसे होते हैं और ये 1 से 2 मीटर ऊंचे होते हैं. द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 डेज एंड गिव वाइटिश येलो फ्लावर. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें अबाउट 16 डेज यानी 60 दिन के अंदर आसपास इनमें फूल आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, वाइटिश येलो यानी कि कुछ सफ़ेद हल्के पीले फ्लावर इनमें निकलते हैं. द फ्लावर्स टर्न रेडिश इन फ्यू डेज. और ये जो सफ़ेद पीले फूल हैं ये कुछ ही दिन में कैसे हो जाते हैं, कुछ ही दिन में ये रेडिश यानी कि लाल हो जाते हैं. फ्लावर्स स्लोली ग्रोन इनटू स्पेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर. और धीमे धीमे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेयर शेप में. वॉलनट होता है आपका जैसा अखरोट होता है, वैसी शेप में इनका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है. दीज आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. जब ये आपका वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर इनका हो जाता है तो आप इन फ्लावर्स को कहते हो कॉटन बॉल्स. ओके, fiber of cotton grown on these seeds after sometimes green cotton balls turn brown. यानी कि जिनसे फाइबर निकाली जाती है तो वो जो कॉटन बॉल्स होती हैं आपकी, कुछ ही टाइम में उनका कलर ग्रीन से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है. एट मेच्योरिटी द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, द वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन. जब ये परिपक्व हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, तो इन कॉटन बॉल्स ऊपर से ये फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, इनका ऊपरी सिरा खुल जाता है और इनमें से आप सफ़ेद कॉटन फाइबर को आसानी से देख सकते हैं. ओके, नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन. कॉटन बनता कैसे है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ गिनिंग. गिनिंग में क्या होता है, द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स हैज सीड इन इट. यानी कि जो कॉटन आपको ब्राउन पार्ट जो दिख रहा था फ्लावर का वॉलनट लाइक, आप उसको क्या करोगे, उनको बीनोगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम पॉड्स इज़ कॉल्ड गिनिंग. यानी कि उन ब्राउन वाले वॉलनट में से आप उस कॉटन को अलग कर लोगे, जो वाइट पार्ट है उसका अलग कर लोगे उसके बीज में से. इस प्रोसेस को आप कहते हो गिनिंग. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. नाउ इट इज़ मशीन्स आर यूज्ड इन गिनिंग. यानी कि प्राचीन समय में, ट्रेडिशनल टाइम में गिनिंग हाथों से की जाती थी, हाथों से कॉटन अलग की जाती थी. बट आज के समय में इसे करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है. नाउ गिनिंग के बाद आता है आपका सेकंड स्टेप, स्पिनिंग. स्पिनिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. यानी कि इस फाइबर से यार्न बनाना, धागे बनाना ही स्पिनिंग कहलाता है. द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स. यानी कि जो आपकी रॉ कॉटन है, जो कच्चा माल है आपका, आप जब इसे इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करते हो, औद्योगिक काम के लिए इसे यूज़ करते हो, तब ये किस फॉर्म में जाती है, ये जाती है बेल्स के फॉर्म में. ओके, नाउ स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न. कॉटन यार्न कैसे बनाए जाते हैं. द रॉ कॉटन इज़ लूजन एंड क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स. यानी कि जो आपकी कच्ची कॉटन है, कच्चा माल है, उसको आप गीला करते हो, साफ़ करते हो, सुखाते हो, ताकि उसके अंदर से जो आपकी भूसा या अदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ड्राइड लीव्स हैं, वो अलग हो जाए.
देन क्लीन्ड कॉटन इज़ देन फेड इनटू द मशीन। इसको क्या करते हैं हम मशीन्स में इनको सुखाते हैं। द कॉटन फाइबर आर कॉम्ड, इनको हम कॉम करते हैं ताकि ये सीधी हो सकें। इनको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं रोप लाइक स्ट्रक्चर में, रस्सी जैसे स्ट्रक्चर में इनको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम सिल्वर कहते हैं। द सिल्वर ऑफ कॉटन फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग यूजिंग मशीन। फिर जो ये रस्सी नुमा शेप हो जाती है इनकी, जिसको हम सिल्वर कहते हैं, ये कन्वर्ट की जाती है यार्न में, धागों में, स्पिनिंग के प्रोसेस से, जो कि मशीनों के द्वारा किया जाता है। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन में हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे वीविंग। वीविंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि आपने यार्न बना लिया, फिर आप जब दो यार्नों को आपस में मिलाओगे, उसे अरेंज करोगे, तो फिर उसकी बुनाई होगी। उस बुनाई को ही हमें क्या कहना है, वीविंग कहना है, जिससे फैब्रिक बनता है। द बिग रील्स ऑफ यार्न आर कॉल्ड बॉबल्स। यानी कि हमारे घरों में हम रील यूज़ करते हैं कपड़े सिलने के लिए, तो और इनसे भी जो बड़ी रील्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉबल्स कहते हैं। दीज बॉबल्स आर यूज फॉर वीविंग द क्लोथ्स। और यही बॉबल्स जो हैं ये क्लोथ्स, कपड़े बुनने में काम आते हैं, कपड़े सिलने में काम आते हैं। कॉटन इज वोवन ऑन लूम्स, आफ्टर दैट दे ब्लीच्ड एंड डाइड टू गिव अ फिनिश। कॉटन को आप किस में वार्म करते हो, लूम से वार्म करते हो, और जब ये बन जाता है तो उसके बाद आपको इसको ब्लीच करना होता है, डाई करना होता है, ताकि आप इसको फिनिशिंग टच दे सको, या फिर आपको उसे जिस भी कलर में कन्वर्ट करना है आप उसे कन्वर्ट कर सको। नाउ निटिंग। निटिंग में क्या होता है, निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड मशीन। यानी कि आप निटिंग को कैसे भी कर सकते हो, हाथों से या मशीन से। जस्ट 2 yarn आर यूज इन निटिंग वाइल मोर देन 2 yarn आर यूज इन वीविंग। 2 से ज़्यादा यार्न जब आप यूज़ करते हो तो उसे वीविंग कहते हैं, लेकिन जब आप 2 yarn यूज़ करते हो निटिंग के लिए, मतलब वीविंग के लिए, तो उसे हम निटिंग कहते हैं। स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ एंड कैप्स आर निटिंग फ्रॉम द वूल। आपके जो स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ और कैप्स हैं, ये किससे सिले जाते हैं, ये आपके वूल से, ऊन से सिले जाते हैं। ओके, नाउ कॉटन इन इंडिया। कॉटन इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन, आपकी जो कॉटन है वो मेनली इंडिया के किन पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। यूज़ ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज़ क्या है, कॉटन इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ये डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाने में काम आता है, जैसे कि टाल, बेडशीट, कर्टेन एंड साड़ीज़। नाउ होमवर्क टाइम। आपको बताना है क्लासीफाई प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर को आपको डिफाइन करना है, देन डिफाइन जूट एंड नेम सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर के आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।